और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका और ईरान में विध्वंसक जंग को लेकर यह खबर है। अमेरिका ने ईरान में 8 जगहों पर हमले किए। बंदर अब्बास, सिरिक, बुशर पर मिसाइल दागी हैं। इस बीच केशम द्वीप और चाबहार पर भी हमले हुए हैं। ईरान ने कुवैत पर मिसाइल दागी है। हम लोग की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लगातार हो रहे हमलों के बीच ये बड़ी खबर है। और अब जंग सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व में एक साथ कई मोर्चों पर तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। खाड़ी देशों में इराक, जॉर्डन, सीरिया, हर तरफ धमाकों को लेकर बड़ी खबर है। तो अमेरिका की 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमले की जानकारी। एक तरफ अमेरिका की तरफ से 8 ठिकानों पर 8 इलाकों पर हमले किए। 350 ठिकानों पर बीते हफ्ते हमले हो चुके हैं। तो दूसरी ओर ईरान के भी हमले जारी हैं। अमेरिका की 5th फ्लीट पर हमला, बहरीन के जुफेयर अमेरिकी बेस पर अटैक, मुख्यालय पर ईरानी मिसाइल से हमला किया गया है। और ये तस्वीरें देखिए। तो ईरान ने ऑपरेशन का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कई बयान सामने आ चुके हैं कि बातचीत की जगह नहीं बची है। और ये हमलों की तस्वीर है। वहीं ईरान में अमेरिकी हमलों की नई लहर शुरू हो चुकी है, क्योंकि इन हमलों पर IRNA के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है कि बंदर अब्बास में कई जगहों पर मिसाइल अटैक हुए हैं। या खुदा, या खुदा, ओहो ओहो, तो एक तरफ ईरान का 5th फ्लीट पर अटैक, तो दूसरी ओर बहरीन से ईरान पर हमले जारी हैं। बहरीन से ईरान पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। अमेरिकी हिमार सिस्टम से हमला किया गया है। अमेरिकी हिमार सिस्टम का इस्तेमाल मिसाइल अटैक किए गए हैं और एक साथ कई मिसाइलें ईरान पर दागी गई हैं बहरीन से। वहीं दक्षिणी ईरान में भी अभी बड़े हमले को लेकर खबर आ रही है, जहां अमेरिका के हमले में विध्वंसक तबाही की तस्वीर, विस्फोट के साथ कई इमारतें जमींदोज। तो अमेरिकी हमले की ये तस्वीरें आपके सामने और अलग अलग शहरों में तबाही मचाई गई। अब खुजिस्तान की बात करते हैं। अमेरिकी स्ट्राइक से खुजिस्तान में तबाही, आसमान में आग और धुएं की लपटें दिखाई दी हैं। ईरान के कई शहरों में एक साथ हमले हुए हैं। अमेरिकी स्ट्राइक से खुजिस्तान में भी तबाही मचाई गई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। कई धमाके हुए हैं। लाल खेरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कार सवार ने ये तस्वीर अपने कैमरे में रिकॉर्ड की है। हेलो। और बहरीन से ईरान पर अमेरिकी अटैक, जहां एक साथ 5 मिसाइलों से यह अटैक हुआ है और बहरीन के आसमान में मिसाइलें दिखी हैं। बहरीन से ईरान पर अमेरिकी अटैक, जहां साफ है कि किस तरीके से बड़े स्तर पर अलग अलग फ्रंट्स पर एक साथ हमलों को अंजाम दिया गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आप बहरीन से ईरान की ओर मिसाइलें दागे जाने की रिपोर्ट में किए जा रहे दावे इस बात का संकेत है कि अब अलग अलग फ्रंट पर, मल्टीपल फ्रंट्स पर एक साथ टारगेट हिट किए गए हैं। और अमेरिकी हमले का सबसे नया वीडियो भी अब आपको दिखाते हैं। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी हमले का सबसे नया वीडियो। देर रात कई ठिकानों पर हमले हुए हैं और ये लहर जारी है। US सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी कर बताया तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमले का सबसे नया वीडियो सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से अलग अलग शहरों में मजहब की बात
अलग अलग शहरों की बात करें तो अहवाज की बात करें या मुशहर की बात करें, अलग अलग शहरों में हमले किए गए हैं। इसी तरह से हॉर्मुज के पास भी अटैक हुए हैं, वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, चाहे किश द्वीप की बात करें या केश द्वीप की बात करें, बंदर अब्बास में भी अटैक हुआ। यूएस सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी किया है। जल्द आपको बताते हैं कि आखिर कहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इस बीच जो सबमरीन्स हैं और सी ड्रोन अड्डे हैं उन्हें टारगेट किया गया है, और जगह है बंदर अब्बास। बंदर अब्बास में ही लगातार इन हमलों से साफ है कि डिफेंस कोस्टल लाइन को हिट किया जा रहा है। जहां से ईरान हमले करता है उन जगहों को अमेरिका टारगेट कर रहा है। यही वजह है कि अब ओमान की खाड़ी में भी ईरानी पोर्ट को टारगेट किया गया है, चाबहार पोर्ट जहां पर हमला हुआ है। और ईरान में जिस स्तर पर हमलों को अंजाम दिया गया है उसमें टारगेट पर सिरिक भी है, क्योंकि सिरिक में ही हॉर्मुज के पास सैन्य और नौसैनिक ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ईरान के परमाणु ऊर्जा प्लांट को बुशर में टारगेट किया गया है। हालांकि ईरान पर हुए हमलों के बीच केशम द्वीप पर हमले को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास का यह सबसे बड़ा द्वीप है जिसे टारगेट किया गया है, जबकि अबू मूसा द्वीप पर भी हमले को लेकर खबर है, और यह हॉर्मुज के पास ईरान के सैन्य बंकर और मिसाइल्स को टारगेट करने की खबर है। हालांकि इस बीच आपको बता दें, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और अमेरिका से अब से थोड़ी देर में पूर्णिमा नाथ राजनीतिक विश्लेषक भी हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले सोई सर, लगातार पिछले 3 दिनों से यही सवाल कि आखिर कैसे डिफेंस कोस्टल लाइन को हिट करते हुए उसकी सैन्य क्षमता को खत्म करने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि अलग अलग पोर्ट्स को लेकर इस वक्त खबरें आ रही हैं कि वहीं पर सीधे तौर पर पोर्ट्स को टारगेट करते हुए अमेरिका की कोशिश है कि ईरान की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, उन इलाकों पर हमले जहां से वो अभी तक हमलों को अंजाम दे रहा था। बिल्कुल सुरभि जी, जो आपकी आखिरी लाइन है वही को मैं लूंगा एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्हीं इलाकों पर हमले जहां से ईरान हमले कर रहा है। देखिए, इस समय में ईरान के पास सबसे बड़ी ताकत क्या हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो अपने जो किनारे पर बैठे थे बुशर से लेकर और छाबार तक लगातार, चाहे वो उनकी एंटीशिप मिसाइल हो या ड्रोन हो या रॉकेट्स हो, आर्टिलरी हो, इनके द्वारा वो शिप्स को जाने से रोक रहे हैं। दुनिया में सही सबसे बड़ी तकलीफ यही है। ईरान के पास और कोई ताकत नहीं है कि ठीक है वो रिटेलिएट करें, लेकिन वो कितना असर हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो बात अलग है। तो अमेरिका ने बिल्कुल बहुत दिनों तक रेकी करके सोच समझ के कहाँ इनके साइट्स हैं, कहाँ से ये लॉन्च कर रहे हैं, वहां पर अभी पिन पॉइंट हमले कर रहे हैं। नुकसान जरूर हो रहा है। देखिए, वो हाईमार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, 300 किलोमीटर तक की रेंज है, प्रिसीजन गाइडेड जाता है, मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एयर के द्वारा भी हमले कर रहे हैं। हर तरह के वो हथियारों का इस्तेमाल करके इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि ईरान का कहना है कि ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है, वहाँ पहाड़ी इलाके हैं, उनमें नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके जितनी बड़ी संख्या में आता है तो एक डिग्रेडेशन हो जाता है, नुकसान होता है, पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है अमेरिका, और कैजुअलिटीज भी होती है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि जो किनारे से जहां से इंटरफेयर करते हैं को मर्चेंट शिपिंग पर, उन इलाकों को, उन डिफेंस सिस्टम्स को साफ है सर, एक साथ कई मोर्चों पर दिख रही घटनाएं कोऑर्डिनेटेड एस्केलेशन का ही संकेत है।